हाँ, चलिए भोला मेरा। देखो जी, हम समझते हैं संकल्प बाबू। म्यूट करना। क्या आप पढ़ा रहे काव्या? आपको बाबू हम लोग सरफेस, है ना, आपका बाबू एरिया पेरीमीटर चल रहा था। एरिया पेरीमीटर, आप एरिया पेरीमीटर हो गया आपका चैप्टर। आगे आपका क्या बाबू? वॉल्यूम सेक्शन है। क्या वॉल्यूम है, सरफेस एरिया, यही सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको बाबू वॉल्यूम में किसका वॉल्यूम बोला मेरा? आपका बोला क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताएं, है ना। तो क्यूबॉइड में तीन चार फॉर्मूले बताए, उसको याद रखना है। कौन कौन से सर? तो पहला क्यूबॉइड का वॉल्यूम बाबू, फार्मूला एकदम याद रखोगे तभी एग्जाम में बनेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेरे भोला। तो वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, यही होता है। फिर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड भी बताए थे। क्यूबॉइड का डायगोनल मेरे भोला, क्यूबॉइड का कौन सा डायगोनल? कितना बताए थे सर? अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। फिर बाबू आपका बाबू टोटल सरफेस एरिया बताएं। क्या बताए टोटल सरफेस एरिया? 2 × LB + BH + HL, है ना। ये याद रखना बाबू, LB BH HL। लेंथ ब्रेथ हाइट है बाबू मेरे। फिर आपको क्या बताए थे? लेटरल सरफेस एरिया। कौन सा? लेटरल सरफेस एरिया, है ना। तो 2 × लेंथ + ब्रेथ × हाइट, यही होते हैं, इतने ही होते हैं। डायगोनल बतेबे किए थे। रूम में बाबू एगो डंटा रखो भोला, है ना। तो रूम के एक कॉर्नर नीचे से दूसरे अपोजिट वाले कॉर्नर, जैसे आप लोग अभी रूम में बैठे हुए, तो रूम में, आपके रूम में टोटल कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है बाबू। 4 नीचे है, 4 ऊपर कोना, है ना मेरे लाल। तो नीचे के एक कोना से बाबू दूसरे के अपोजिट वाले कोना, है ना, वो जो भोला होगा उसी को डायगोनल कहोगे। मान लो एक कोना ये हो गया, एक आपका ये हो गया बाबू, तो यहां से यहां तक भोला, है ना। इस कोने से इस कोने का जो लेंथ होगा मेरे लाल, उसी को डायगोनल कहेंगे। एचडी करेंगे तो फिर वीडियो लाइक करेगा। एचडी लिखने में बहु मेरे करेंगे बोला मेरा, तो वीडियो फिर और लाइक करेगा। सर हाँ जी, नीचे वाले कोने से सर ऊपर वाले अपोजिट कोने पे। हाँ, ठीक। तो सर ये सब नीचे आपके, वाले अपोजिट कोने पे नहीं। नहीं नीचे नहीं, नीचे के अपोजिट कोने में, ऊपर वाला अपोजिट में, ठीक है ना। नीचे अपोजिट नहीं, नीचे नीचे नहीं, नीचे कोना से ऊपर में अपोजिट वाला भोला मेरा, उसी को डायगोनल कहोगे। क्या कहोगे? डायगोनल कहेंगे, ठीक। तो वही पे बेसिक क्वेश्चन है वो, फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड बाबू दैट कैन बी प्लेस इन ए रूम। आपके रूम में बाबू सबसे बड़का रॉड कौन सा रखा सकता है? सोचो। आपके रूम में बाबू एगो रॉड रखना, उस रॉड का लेंथ सबसे बड़ा होगा। कैसे रखोगे कि सबसे बड़ा वाला रॉड रखाएगा, है ना। ऐसे रॉड को खड़ा रख दोगे? कैसे रखोगे? सोचो मेरे भोला। आपके रूम में बाबू एगो सबसे बड़ा वाला छड़ी रखना है, तो छड़ी को किस पोजीशन पे रखिएगा, है ना। जैसे भोला मेरा मान लो, तो छड़ी को ऐसे रखेगा सर कि जमीन पे तिरछे। है ना। ये बाबू ऐसे रखेगा तो ये सबसे बड़ा छड़ी बनेगा। कैसे रखोगे? कि ऐसे खड़ा करके रखोगे कि ऐसे करके रखोगे, है ना। तो बाबू सबसे बड़ा छड़ी भोला बाबू आपको बाबू इस तरह से रूम के एक कॉर्नर के नीचे रखना, और दूसरे को बाबू कॉर्नर के अपोजिट में ऊपर में लेके जाना। तो इस तरह से छड़ी तिरछा रखोगे ना भोला, तो ये सबसे बड़ा छड़ी बनेगा, है ना। तो ये सबसे तिरछा रखेगा भोला मेरा ऋषिकांत, तो ये क्या होगा? डायगोनल होगा। क्या होगा? छड़ी क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा। तो वही करा, मतलब इस क्वेश्चन में बाबू आपको बाबू छड़ी का लेंथ क्या कर रहा है? अल्टीमेटली डायगोनल निकालना है। तो जैसे मान लो बाबू मेरे, आपका दिया हुआ है लेंथ, ये दिया हुआ है 16 मीटर। म्यूट करो जी। ब्रेथ बाबू आपका यही हो जाएगा भोला मेरा, 12 मीटर, है ना। और आपका हाइट हो जाएगा 10 होल 2/3, तो 32/3 मीटर, है ना। तो यही जो आपका रीजन बनेगा बाबू मेरे, कौन वाला सर? ये जो रीजन बनेगा, समझना शांति से, ये हो गया, ये हो गया, और इधर ये हो गया, कि नहीं हर शैतान। तो ये जो रीजन बनेंगे, यही बाबू सबसे बड़ा वाला आपका लेंथ होगा, ये वाला। कौन वाला? ये वाला। ये जो बनेंगे भोला मेरा, ये सबसे बड़ा
रॉड आएगा, इससे बड़ा वाला रॉड पॉसिबल नहीं है। इसके सिवा आप ऐसे रखोगे कैचू रखोगे तो इससे छोटा ही रॉड का लेंथ होगा। तो ये क्या है सर, इस बाबू को क्यूबाइड का ये क्या है, डायगोनल है। अल्टीमेटली क्या निकालने का रहा बाबू काव्या, डायगोनल निकालने का रहा। तो दिया हुआ क्या है भोला मेरा, आपका दिया हुआ बाबू लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कि नहीं, लेंथ दिया कितना दिया बाबू, 16 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ है, चौला मीन्स बाबू ब्रेथ 12 मीटर दिया हुआ। हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हर्ष बाबू, हाइट दिया हुआ है 10 होल 2/3 मीटर, फ्रैक्शन में 32/3 मीटर है ना, हो गया। तो हमको क्या निकाल, सबसे बड़का रोड, तो सबसे बड़का रोड क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। तो डायगोनल बनेगा, सबसे बड़ा वाला रोड का क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या बताए थे सर, फार्मूला नहीं बताए हैं, हाँ सर क्या बताए हैं, एल स्क्वायर बताए हैं प्लस बी स्क्वायर बताए प्लस एच स्क्वायर बताए, है ना। एल स्क्वायर, एल की वैल्यू कितना 16 है बाबू का स्क्वायर, बी बाबू 12 है तो 12 का स्क्वायर, अब बाबू एच है 32/3 का स्क्वायर, हो गया। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो, यही करना था मेरे लाल, लिखो इरेज करेंगे बाबू में। 16 का स्क्वायर 256, इसको 144, अब 32 का स्क्वायर बाबू करोगे 3, इतना करोगे फिर सोल्व करोगे, लिखो मेरे बोला। ये सब का बाबू सब इधर उधर जाके उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, लिखिए अनन्या बोली। काया आयुष राज, इधर उधर काय देख रहा है जी, इधर उधर नहीं बगला बनना बाबू। हाइट में तो 10 2/3 है ना। अच्छा आपने हाँ सॉल्व तो कर दिया। उसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करोगे ना जी, लिखो मेरे बोला, जो सोल्व करो बाबू मेरे, इरेज करेंगे फिर अगला बताते हैं। सर ये विराज का आ क्यूबॉइड रहा गया बनाना भी सूर्यांश, है। हाँ तो सर बनाओगे विराज नहीं, सर विराज नानी घर गया है। फिर नेटवर्क नहीं वहां पकड़ रहा है जी। नहीं सर, उसका नानी घर तो कतरासे में, यही तो है पुल पे। अच्छा लिखो देखते हुए, खेलने में बिजी होगा। हाँ लिखिए मेरे बाबू, सोल्व करो जी। सर साइंस में अब क्या पढ़ाइएगा। साइंस में खत्म हुआ बोला मेरा, हमको रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ना, ये भी टॉपिक है बाबू। उसके बाद अब ये एक बाबू एक्सक्रीटरी किडनी वाला नहीं ना पढ़ाया जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम बाबू। तो सर नहीं पढ़ा है। सर पढ़ा दिए सर। सर नो मैं आपको सर नहीं पढ़ा है। एक हाला ने क्वेश्चन पढ़ा हाला ने, तो अच्छा देख, आपने उस दिन अच्छा पूछा देख, नहीं था, बच्चों से पूछ लो आज। शैतान सर्कुलेट, अरे बाबू हम लोग क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़े हैं, सर है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हैं, सर्कुलेटरी ब्लड का सर्कुलेशन पढ़े हैं बाबू मेरे। लेकिन आपका बाबू एक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे बाबू यूरिन वगैरह बाहर निकलता है। सर वो भी पढ़ा है सर, मेरा तो फेयर हो रखा है। हाँ चिल्ला। सर मैं बोलो कल ही काव्या, पढ़ रहा था सर। अच्छा ठीक है, बोलो काव्या, बोले क्या बोलना चाहते हैं बाबू। सर हाँ बाबू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल में वो पढ़ाए थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा बोलो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा दो ना। अच्छा बाबू, सर वो आप जल्दी लिखो दो मेरे दो बार पढ़ा चुके हैं। अच्छा ठीक, जिसको माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दिक्कत है बाबू, रिकॉर्डिंग एक बार देखेगा बाबू। हाँ सर, मेरा भोला सर। सर सिंपल मशीन।
हाँ, ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू मेरे, अगला बाबू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सोल्व करेंगे बाबू मेरे। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करो। 16 का स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर तो पढ़ेबे किया, कितना होता है जी 16 का, 225, 256 हो जाएगा। 412 का स्क्वायर कितना, 144 हो जाएगा। और 32 का स्क्वायर करो। अब बाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर करेंगे मेरे लाल, तो कितना हो जाएगा, 32 करोगे बोला मेरा, है ना। तो 1024। आज चलो विश्वास कर लेते, 1024/9 हो गया। 3 का भी स्क्वायर करेंगे मेरे लाल, दोनों पे ना है तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे 9। इसको आगे फर्दर सोल्व करो मेरे बोला, ऐड कर लो मेरे बाबू, 144, 256, 400 हो जाएगा जी, 400 हो जाएगा, प्लस 1024/9 हो जाएगा। इसका क्या करो मेरे लाल, एलसीएम ले लो। सर आपने तो बस 6 लाइन छोड़ने वाली थी। हाँ तो 6 लाइन इधर, 6 लाइन इधर। हाँ, सर खिचड़ी बन गई। अच्छा, नेक्स्ट मेरे लाल एलसीएम ले लो, बोली मेरी एलसीएम लोगे कितना होगा, नीचे 9 हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1024, ये हो गया बाबू 3600 प्लस 1024/9 हो गया। ऐड करो 4 डिजिट ये भी बाबू मेरे, तो ये हो जाएगा 4 और 6, 4624/9 हो जाएगा। सर हाँ जी, सर 93 का ही आंसर है। हाँ मेरे लाल 93 का आधे ना हुआ जी, अब ना पूरा हुआ। अब ये किसका बोला मेरा, 9 का तो स्क्वायर रूट 3 होता है सर, ये किसी का है, सोचो। आपको स्क्वायर रूट बाबू चैप्टर पढ़ाए थे मेरे लाल, नहीं पढ़ा, जिसका स्क्वायर रूट निकालोगे है ना, तो स्क्वायर 68 का है, देखो 68 मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा बाबू, या इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए आना चाहिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बाबू आपको, जैसा स्क्वायर रूट 2, 3 सारा तो हम बताइए थे बाबू मेरे, है ना। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे मेरे भोला, निकाला था हर्ष बाबू, 4 कैलकुलेटर ये बाबू 2 डिजिट लगा बाबू, 6 से 36 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और 2 4 हो जाएगा, ऊपर 6 हो गया, 12 हो गया। 1 8 बार में करो मेरे लाल तो 1024 ही जाएगा, तो 68 का ही है बोला मेरा। सर साइड नहीं नहीं, नहीं आता बाबू तो इसको फैक्टर कर सकते हो, है ना। तो ऊपर 68 हो जाएगा, नीचे 9 का 3 हो जाएगा, तो 68/3 मीटर होगा। किसी को अगर यहाँ दिक्कत है मेरे लाल तो स्क्वायर रूट करके एक चैप्टर है, अगर यहाँ किसी को दिक्कत है मेरे बोला तो स्क्वायर रूट करके चैप्टर एक रहता है, लिखो अगला समझाते हैं। लिखो आर्यव शर्मा। सर अजय इसके ऊपर रूट नहीं रहेगा, 68/3 के ऊपर रूट। ना, अरे मेरे लाल रूट से बाहर ही निकाले, 4624 को रूट से बाहर निकलोगे तो ये 68 होगा, 9 को रूट से बाहर निकालोगे 3 होगा। लिखो मेरे बाबू, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन। सर उसके बाद आप स्क्वायर रूट ही पढ़ा दो। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोग को बताया गया है। सर कब हुआ ये?
भोले आप तो बाबू एग्जाम के चक्कर में एब्सेंट हो जाते हैं भोले, मेरी समस्या तो वही है। 94 नंबर बाबू जल्दी लिखो जी मेरे भोला। सर अलजेब्रा बताए आप अलजेब्रा बाय चैप स्क्वायर रूट निकालना। आज जिसको जिसको जिस जिस टॉपिक में दिक्कत है स्क्वायर रूट ये सब का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, हमको मैसेज कर देना, एक बार आप लोग देख लेना, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि एक बार आप लोग देख के समझ लोगे ना, अब फिर हम आपको समझाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। और जैसे पढ़ाते उसी तरह से रिकॉर्डिंग भी रहता है बाबू, उसमें कुछ नहीं बाबू, ईडी बीटी है ना, जैसे क्लास में इसी तरह से बाबू डिट्टो रिकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट मेरे लाल 94 नंबर, तो जिसको स्क्वायर रूट में दिक्कत है बाबू मैसेज कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, एक बार वीडियो देखिएगा क्योंकि अभी आप लोग का छुट्टी है बाबू, और उसके बाद बाबू अगर फर्दर डाउट रहेगा तो हम बता देंगे। क्या करा बाबू, ऐसा क्वेश्चन आपको बाबू हमने एरिया में करवाया था, अगर रेक्टेंगल का लेंथ दुगना कर दिया जाए, ब्रेथ हाफ कर दिया जाए तो एरिया कितना बढ़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको एरिया में हमने करवाया बाबू। स्क्वायर का एरिया है ना, साइड बाबू 2 टाइम्स कर दो तो एरिया कितना चेंज होगा, तो वही कर बाबू। कोई बाबू क्यूबाइड है बाबू जिसका है ना लेंथ को क्या केयर कर दिया जाए डबल, ब्रेथ को क्या कर दिया जाए बाबू सेम, हाइट सेम रखे, और ब्रेथ को क्या कर दिया जाए हाफ कर दिया जाए, तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, है ना, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम बाबू, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, मतलब क्या सर समझना है बाबू मेरे, इजी है बोला मेरा। देखो कैसे करोगे गुड बाबू, इवनिंग सर। ऐसे था, गुड इवनिंग सर। देखो कैसे करोगे मेरे लाल, क्या दिया हुआ है समझना, मान लेते बाबू लेट भोला लेंथ मान लेते, लेंथ ऑफ बाबू क्यूबाइड, लेंथ ऑफ क्या भोला मेरा क्यूबाइड, है ना, लेंथ ऑफ क्या बाबू क्यूबाइड, एल हो गया, ब्रेथ को बाबू हम लोग बी मान लेते हैं सर, ब्रेथ को क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ब्रेथ को बी और हाइट को एच मान लो, है ना, हाइट को एच मान लो, ये ओरिजिनल क्यूबाइड है कि नहीं। अब कर वो लेंथ को क्या कर दो डबल कर दो, हाइट सेम रखो, अब ब्रेथ को क्या कर दो हाफ कर दो, समझना मेरे लाल। तो ये हो गया बाबू ओरिजिनल। तो अगर कोई क्यूबाइड है बाबू जिसका लेंथ एल है, ब्रेथ बाबू डी है और हाइट एच है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा सर, सोचो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा भोला मेरा, समझना बाबू उत्कर्ष उड़ीसा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है एल बी एच होगा सर, लेंथ एल है ब्रेथ बी है ए हाइट एच। अब क्या करना, ये तो हो गया ओरिजिनल, ये हो गया ओरिजिनल की कहानी। नाउ बाबू अब समझो लेंथ क्या है सर डबल है, लेंथ क्या हो गया डबल हो गया, लेंथ क्या हो गया मेरे लाल डबल, लेंथ इज डबल, तो लेंथ डबल हो गया बाबू, तो पहले लेंथ कितना था सर एल था ना, समझना मेरे भोला, पहले लेंथ एल था, अब डबल कहने का मतलब क्या हुआ दुगुना, तो एल का दुगुना कितना 2l, एल का दुगुना कितना मेरे लाल 2l, जैसे एरिया पेरीमीटर में क्या, ब्रेथ हाइट सेम है, ब्रेथ क्या है सर हाफ है, ब्रेथ क्या है स्नेहा हाफ है, ब्रेथ इज बाबू हाफ हो गया, तो ब्रेथ हाफ हो गया, हाफ मतलब आधा, तो ब्रेथ पहले बी था ना सर, बी का आधा कितना b/2, अरे आधा मतलब b/2, 1/3 कहेगा तो 1/3, 3 कहेगा 3b, है ना, बस वही है। हाइट क्या है सर सेम है, हाइट क्या है सेम है, तो हाइट पहले जितना था सर उतना ही हाइट एच है, तो पुरनका वाला वॉल्यूम ये, नयका वाला वॉल्यूम का लेंथ ब्रेथ हाइट पता है तो नयका वॉल्यूम निकाल दो, न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा सोचो, न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाबू मेरे, तो न्यू वॉल्यूम क्यूबाइड कितना सर, वही लेंथ ब्रेथ हाइट बाबू, वही ना होगा जी, हाँ सर वही तो होगा मेरे ला, ठीक, तो नया वाला वॉल्यूम कितना मेरे लाल, वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू सर हाइट, अभी लिखना है। नहीं लेंथ कितना सर अब 2l हो गया, लेंथ कितना हो गया 2l हो गया, l के जगह 2l, ब्रेथ कितना सर b/2 हो गया, b/2 हो गया, हाइट कितना सर h हो गया,
टू मर गया। टू क्या हो गया बाबू मेरे, मर गया कि नहीं बाबू रुद्र भोला? हाँ सर, है ना मेरे रुद्र बाबू? तो टू मर गया बाबू, तो क्या बच गया? LBH बच गया। तो वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ सर? पहले भी वॉल्यूम बाबू LBH, उसके बाद भी वॉल्यूम LVH, कोई चेंज नहीं हुआ। यही मेरे भोला अगर लेंथ लेंथ अगर मान लो 4 टाइम्स कर देता, म्यूट करो जी। लेंथ अगर बाबू 4, इसका म्यूट करो। लेंथ बाबू क्या कर देते? 4 टाइम्स कर देते। क्या कर देते? मेरा तो 4 mute है। अच्छा ठीक है। लेंथ कितना कर देते बाबू? 4 टाइम्स कर देते। ब्रेथ भी बाबू मान लो बाबू 4 टाइम्स कर दो, है ना। हाइट भी बाबू मान लो अगर 2 टाइम्स कर देता, तो अगर अब वैल्यू निकालता तो कितना हो जाएगा? तीनों मल्टीप्लाई करो, 4 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल, है ना। अरे कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन को बाबू। लेंथ एल पुराना क्यूबाइड का लेंथ को एल मान लो, ब्रेथ को बी मान लो, हाइट को एच में, तो पुराना वैल्यूम हो गया। अब नयका वैल्यूम में क्या करोगे? जितना दुगना, हाफ, 3, 1/3, 1/4 उतना आप लोग पुट करना। उसके बाद इस डाटा से निकाल लेना वैल्यू। अब पुराना वाला नया वाला में देखना बाबू कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उतना टाइम्स बाबू बढ़ेगा चाहे घटेगा, बोला मेरा फ्रैक्शन में रहेगा तो, है ना। तो यही तो करने होते हैं। तो पहले भी वैल्यूम कितना बाबू? LBH। नयका भी बाबू कितना हो गया? LVH हो गया। तो न्यू वैल्यूम भी कितना हो गया मेरे लाल? न्यू वैल्यूम बोला ऑफ क्यूबाइड LBH हो गया, है ना। तो बाबू पुराना भी वही, नया भी होता है। हम लोग कह सकते हैं वैल्यूम में कार्तिक राज कोई चेंज नहीं हुआ। देयर इज नो चेंज इन वैल्यूम बाबू, है ना। देयर इज भोला नो चेंज इन वैल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वैल्यूम। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल करना, देयर इज नो चेंज इन वैल्यूम बाबू। लिखो भोली मेरी, जल्दी लिखो, आगे समझाते हैं। ए अंशु, काय बंद कैले भोली? अनन्या ऑन करो जी। जल्दी लिखिए। तो जितना भी टाइप का बाबू हर्ष बोला क्वेश्चन है बाबू, सारे हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन समझना है, जल्दी लिखो जी। सैटरडे आज। बी नंबर बाबू खुद कीजिएगा, का को बोला मेरा। बी नंबर आप लोग खुद कीजिएगा। सर ये DI में देगा। बी नंबर खुद करना है। सर वह बी नंबर है। हाँ बी नंबर खुद कीजिएगा। आगे मेरे अच्छा बोला, वही है। अगला क्वेश्चन लिखो। चलिए बोला, अगला क्वेश्चन लिखाते मेरे भोला। ये स्विमिंग पूल इज बाबू 20 मीटर इन लेंथ। आप लोग जाते हैं बाबू स्विमिंग पूल में, बोला आज स्विमिंग पूल बाबू वाटर पार्क में जाते हो ना जी, तो ये स्विमिंग बाबू सर B नंबर तो आपने किया है, बता। बी नंबर खुद करना है जी। ये स्विमिंग पूल बाबू इज 20 मीटर इन लेंथ। लेंथ बाबू 15 मीटर इन ब्रेथ, 50 मीटर
इन ब्रेथ बाबू 4 मीटर इन डेप्थ। Find the weight of babu. Find the cost of cementing. Find the cost of cementing बाबू। कोई स्विमिंग पूल है बाबू, है ना, बनाना, उसमें सीमेंट लगाना बाबू। इफ इट्स नहीं हर्ष बाबू, सीमेंट लगाओ जी। इफ इट्स बाबू फ्लोर एंड बॉल ball at the rate of रुपया 12 पर स्क्वायर मीटर। म्यूट करो जी। मैंने क्लास में नहीं जानी। 12 पर स्क्वायर मीटर। लिखिए, सिखाते समझाते बाबू मेरे। क्वेश्चन क्या करा समझना मेरे लाल भोला। ए अनन्या काय बंद है बोली। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखिए। देखो बोला, जल्दी लिखो जी। आप लोग के लिए कोट काटना पड़ता है बोला मेरा। एक स्विमिंग पूल है, क्या बोला मेरा, एक स्विमिंग पूल है। अब उसमें बाबू उसको स्विमिंग पूल को क्या करना है, प्लास्टर करना है, सीमेंटिंग करना, क्या करना, प्लास्टर करना है। सर आप सीमेंटिंग करके बताओगे? नहीं बोला, उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है सीमेंटिंग करना। जल्दी लिखो बोली। राजमिस्त्री बनवाएंगे। चलो सुरेश यादव। ए बाबू गणेश वीडियो ऑन करो जी। देखो मेरे बोला, लिख लिया क्वेश्चन। कैसे इसको बनाओगे, थोड़ा सा सोचना, ज्यादा नहीं सोचना हर्ष बाबू आयुष, थोड़ा सा सोचना है। कैसे करेंगे सर। एक स्विमिंग पूल है, क्या बाबू मेरे, एक स्विमिंग पूल है। और स्विमिंग पूल का लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दिया हुआ है ना, डेप्थ बाबू गड्ढा है। आकारा बाबू उसमें सीमेंट लगाना। स्विमिंग पूल में क्या करोगे, सीमेंट लगाओगे तब ना बोला मेरा। बढ़िया से कैसे बना, पहले सीमेंट का लेयर चढ़ाओगे ना जी। और सीमेंट का कॉस्ट दिया हुआ है 12 रुपया पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर को सीमेंट चढ़ाने में बाबू 12 रुपया ले रहा है कि नहीं। तो कारा ऋषिकांत कितना खर्चा होगा, कैसे निकालेंगे ऋषिकांत, सोचो बोला मेरा। कैसे निकालोगे ऋषिकांत बाबू। कोई भी स्विमिंग पूल है काव्या, सोचो सारे बच्चे सोचो। कोई स्विमिंग पूल है ना। कैसे करेगा ऋषिकांत। सर हमरा की पता, जैसे बनाइए ना, हम स्नान करने गए। इसमें एक बेस का एरिया प्लस करके उसका कॉस्ट निकालेंगे। हाँ बोले। देखो मेरे बाबू, ऋषिकांत ने स्विमिंग पूल में कभी स्नान किया जी। सर किए तो हैं। कि नहीं। तो किए तो क्वेश्चन ही स्विमिंग पूल वाला बनेगा जी। खाली स्नाने करने गए थे बाबू, ये नहीं सोचे थे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा भविष्य में। नहीं सर, नहीं सोचे थे।
नहीं सोचा था जी, शैतान। चलो कोई दिक्कत नहीं। स्विमिंग किस शेप का होता है बाबू? क्यूबाइडल शेप होता है मेरे भोला। अरे वैसा क्यूबाइड बाबू जिसका ढक्कन। अरे ये तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए ना, जरूरी थोड़ी। आपका कॉमन सेंस भी कुछ कुछ बाबू काम करना चाहिए। सर कुछ स्विमिंग भी पूल हो बाबू। सकता है, जरूरी थोड़ी गोल भी होता है स्विमिंग पूल तो। अरे मेरे लाल गोल रहेगा तो लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं दिल रहेगा। ये स्विमिंग पूल 20 मीटर लेंथ, 15 मीटर ब्रेथ और 4 मीटर। स्विमिंग पूल गोल और सेमी सर्किल सर हर तरह के देता है। हाँ तो सेमी सर्किल देगा तो उसमें ब्रेथ ना होता है भोला मेरा, है ना। अभी हम लोग क्यूबाइड चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू, तो आपका क्यूबाइड ही रहेगा। आपका इशू लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ बाबू मेरे। बाकी आपका स्विमिंग पूल बाबू ट्रायंगल रहे चाहे स्क्वायर रहे, यही है भोला मेरा। ठीक। अब इसको बाबू लेयर चढ़ाना, इसके सरफेस पे बाबू सीमेंट का लेयर चढ़ाना। क्या चढ़ाना है? सीमेंट का लेयर चढ़ाना, इस तरह से। सर बढ़िया से। ब्लू टाइल चढ़ाते हैं सर, सीमेंट नहीं। गरीब वाला स्विमिंग पूल है, ठीक है ना। टाइलें चढ़ाएगा से पहले सीमेंट लेयर चढ़ाया जाता, उसके बाद टाइल चढ़ाया जाता। बाबू खाली ईंट का बाबू तो घर सर में बाबू अमीर कैसा। स्विमिंग पूल बनाइए ना। आज मार्बल वाला। हल्ला नहीं। घर में टाइल्स कैसे लगता बाबू? पहले बाबू, है ना, आपके बाबू सीमेंटिंग किया जाता है, उसके बाद टाइल्स लगाया जाता है। ये सरफेस हो गया भोला मेरा, इधर से ये सरफेस हो गया। तो सोचो बाबू, आपको कॉस्ट निकालना 1 मीटर स्क्वायर का बाबू आपका कह रहा है भोला कितना रुपया लग रहा है? 12 रुपया लग रहा है। कैसे करोगे? 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा हो रहा है बाबू? 12 रुपया खर्चा हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो किसको किसको भोला आप पेंटिंग करोगे? लिखो मेरे लाल, समझाते हैं सॉल्यूशन भोला। इवन लेंथ दिया हुआ है सर, म्यूट करके रखो जी। 20 मीटर लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। रोही बोलिया, रोही अनम्यूट ही करके छोड़ा। रोही म्यूट करके रखना बाबू, बैकग्राउंड से खुट 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 की आवाज आते रहता। ब्रेथ दिया हुआ है रोही, कई मीटर बाबू? 4 मीटर बोलिया रोही। और आपका बाबू ब्रेथ 15 मीटर दिया, ब्रेथ 15 मीटर दिया हुआ है। कैसे बनाओगे? और हाइट बाबू 4 मीटर दिया हुआ है। कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? 12 रुपया पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का बाबू क्या रुपया लेगा? 12 रुपया लेगा। 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा करेगा? 12 रुपया करेगा। देखो मेरे भोला, तो आपको इसमें हमको क्या निकालने का रहा सर? कॉस्ट सर। तो बाबू कॉस्ट तो पहले एरिया निकालेगा था ना सर, पर मीटर स्क्वायर एरिया। तो एरिया किसका किसका एरिया निकालेगा? सबसे बड़ा बात यही होता है। इसमें आपको एरिया निकालोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, है ना। एक बाबू आपका जो स्विमिंग पूल है बड़ा, मान लो क्यूबाइडल शेप है, तो क्यूबाइडल शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। 6 गो सरफेस होता है ना जी, तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। कि बाबू लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, है ना। है ना, कौन सा एरिया निकालेंगे सर? यही आपको समझना मेरे लाल। तो देखो भोला मेरा, आप क्या निकालोगे समझना। जैसे भोला, मानो बाबू मेरे, यही आपको छोटा सा बाबू है ना स्विमिंग पूल, ऐसे में जाकर स्नान करना कि नहीं? इसमें है ना जी, चारों तरफ से घेरा हुआ है ना। तो अगर इसमें सीमेंट करना, क्या करना बाबू? सीमेंट करना। तो कहाँ कहाँ सीमेंट करोगे? नीचे सरफेस में एगो इधर करोगे सीमेंटिंग, एगो इधर करोगे, एगो इधर करोगे, फिर इस साइड करोगे। टोटल कितने सरफेस में सीमेंट करोगे? अरे शैतान, स्विमिंग पूल होता है भोला मेरा, तो ऊपर से खुला हुआ रहता है ना जी। तो 4 गो दीवार हो गया, एगो नीचे वाला फ्लोर, 5 सरफेस को सीमेंटिंग करेगा ना।
सोचो, सीमेंट करना है तो बाबू कितना सरफेस को सीमेंट करेगा? तो चाल जो है ना, 4 जो बाल हो गया उसका, अब प्लस एक नीचे वाला सरफेस। ऊपर में स्विमिंग पूल में ऊपर कहाँ कुछ होता है? ऊपर नहीं ना कुछ होता है। तो 5 सरफेस को हमको क्या करना है सर? सीमेंट करना है। मतलब मान लो टाइल्स लगाना है, पेंट करना है, डिजाइन बनाना है 5 सरफेस को। तो 5 सरफेस में कौन कौन आएगा, यही आपको सोचना है। आपको बाबू 5 सरफेस में क्या करना है बोला मेरा? सीमेंट करना। तो 5 सरफेस कौन कौन आएगा? अंदर से वो ई वाला है ना भोला, फिर ये वाला, फिर इधर वाला और ये वाला, 4 गो ये हो गया। तो 4 गो ये कौन सा सरफेस होता है सर? सोचो, 4 गो ये सरफेस कौन सा होता है? कर्व सर्वे, ये बाबू लेटरल सरफेस एरिया होता है। सेम स्विमिंग पूल में कैसे बाबू? अंदर से बाबू तो, अरे यही ना, अंदर से एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो ये चारों कौन सा सरफेस एरिया देता है? का लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या निकालेंगे क्यूबाइड का? लेटरल सरफेस एरिया। अब पहले से एगो बेस एरिया, एगो नीचे जमीन को बाबू सीमेंट करेगा ना जी, एगो जिसमें बेस एरिया निकाल लोगे बस। ऊपर वाला बाबू गायब रहेगा, ऊपर वाला ढक्कन नहीं ना रहेगा। स्विमिंग पूल में ऊपर में देखते हो कुछ नहीं ना होता जी, खुला हुआ आसमान होता है कि नहीं? मतलब हमको क्या निकालेंगे सर इसका सर? कर्व सरफेस, ये लेटरल सरफेस मैंने एरिया तो चारों गलत सर। निकाल दिया। हाँ तो आप गलत निकाल देते तो हमको पता है कि आप गलत निकाल। मतलब क्या निकालेंगे सर? लेटरल सरफेस एरिया प्लस एगो नीचे बेस वाला एरिया, ढक्कन ऊपर वाला गायब कर दो। तो ऐसे करके करना था ना। इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा मेरे लाल ना, है ना बाबू? तो एगो लेटरल सरफेस एरिया सर चारों का, अब प्लस बाबू एगो बेस वाला। तो बेस में क्या है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ होता। नीचे क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यही करना था। नेक्स्ट मेरे बोला, तो इसमें हमको क्या निकालना बाबू? है ना, पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसका बाबू? लेटरल सरफेस एरिया। हम लोग क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। सर सबका अलग ले, अलग तो निकाल सकते हैं, 5 का ही तो निकालना है। हाँ तो 5 काल तो उसमें ज्यादा सर दर्द होगा ना। कौन सा है वो गायब करोगे? LB BH HL, फिर LB BH HL, है ना? तो 4 गो का हम लोग एक साथ निकाल रहे हैं। 4 गो का जो सरफेस होता है सर उसको लेटरल सरफेस कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया कितना सर? 2 इंटू सर L+B इंटू H, यही ना फॉर्मूला बताएं? हाँ सर। 2 इंटू लेंथ दिया हुआ है सर 20 सर, ब्रेथ दिया हुआ है 15 सर, है ना? मीटर लोगे तो मीटर ले लो। गुड इवनिंग सर। 20 ऐसे दान 15 मीटर इंटू हाइट 4 मीटर, 20 15 35 मीटर इंटू 4 मीटर। गुड इवनिंग सर। 35 दो ऐसे 35 टू जा 70 या 4 280 मीटर स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर हो गया, है ना? हाँ सर। और एगो और कौन सा एरिया निकालोगे सोचो? एक बाबू आपका बेस वाला एरिया निकालना पड़ेगा। एक कौन सा निकालना पड़ेगा? बेस एरिया निकालना पड़ेगा। बेस एरिया ऑफ बाबू पूल, स्विमिंग पूल का। सर तो बेस 280 में क्या होगा, आप होता है? 28 लिखे हैं। हाँ 280। बेस में क्या होगा बाबू मेरे? अब लेंथ होता ब्रेथ होता। बेस में लेंथ वाला डायमेंशन, ब्रेथ वाला डायमेंशन। तब बेस एरिया ऑफ पुल कितना बाबू? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? तो इसमें इस तरह से सोचना था भोला। या आप ऐसे भी कर सकते हैं मेरे लाल, टोटल सरफेस एरिया में छत उड़िया दो। आप ऐसे भी कर सकते हो बाबू, है ना? क्यूबाइड का बाबू टोटल, क्वेश्चन समझो मेरे लाल, जरूरी नहीं कैसे बनेगा। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का निकाल लेंगे मेरे भोला, है ना? और उसमें से छत वाला एरिया गायब कर दो। तो छत में क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ वाला एरिया घटा दो। या तो कर्व सरफेस एरिया में लेंथ ब्रेथ जोड़ दो, यानी तो फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल लो 6 गो सरफेस, और उसमें से बाबू ये वाला छत वाला एरिया, छत वाला गायब कर दो। तो खुला हुआ बाबू ये हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नेक्स्ट भूल आ गया ऐसे स्वाद। था। साइंस पढ़ेंगे सर, आपको स्वाद आ गया? नेक्स्ट बाबू में अब इसको कर, ये सब शैतान नहीं परेशान करेगा।
तो बेस एरिया पुल कितना सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दिया हुआ है सर 15 मीटर, ब्रेथ दिया बाबू, लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर मेरे लाल, ब्रेथ दिया हुआ है 15 मीटर। तो या तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है प्लाट चाहिए, टोटल सरफेस एरिया से बाबू छत वाला एरिया हटा दो, यानी तो सरफेस एरिया में बेस एरिया जोड़ दो, दो जैसे इच्छा कर सकते हो कर सकते हो। 15 20 जा 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया फॉर सीमेंटिंग कितना? सरफेस प्लस ये वाला। तो सीमेंटिंग के लिए हमको कितना एरिया की जरूरत है सर? एरिया फॉर सीमेंटिंग बाबू, सीमेंट लगाना है, एरिया फॉर सीमेंटिंग बाबू, सीमेंटिंग के लिए कितना एरिया चाहिए सर? 280 बाबू, आप प्लस 300 मीटर स्क्वायर में। 280 300 कितना? आप 3 to 500 हो जाएगा, 580 मीटर। तो कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है? कॉस्ट। तो 1 मीटर स्क्वायर का बाबू 12 रुपया, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग कितना हो जाएगा? इसलिए बोला कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाबू, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बोला 12 मल्टीप्लाई, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया, तो 12 मल्टीप्लाई 580, इतना रुपया हो जाएगा। 558 मल्टीप्लाई 12 करो, तो 58 मल्टीप्लाई कितना? 10 15 और प्लस कितना? 58 दूनी 55, 116, 8 दूनी 16, 116 जोड़ दो, 6 हो गया, 9 हो गया, 696 हो गया कि नहीं? 696 हो गया, ये हो गया, एगो जीरो रह जाएगा। तो इतना रुपया कॉस्ट आपका बैठेगा कि नहीं भोला मेरा? लिखो मेरे बाबू अगला क्वेश्चन। अभी इसमें और है बोला मेरा, एगो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड व्हिच वैल्यू में जितना एंड बेस एरिया ये जितना बाबू। क्वेश्चन नंबर 90 लिखो जल्दी से। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये छत खुला हुआ है, आपको दूसर पे खुला हुआ, अंदर वाला मान लो बाबू पेंट किया, छत क्या है? खुला हुआ, छत क्या है बाबू? खुला हुआ है ना। नेक्स्ट बोला मेरा, अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वो फाइंड द अगला क्वेश्चन लिखे मेरे बोला, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड बाबू, क्यूबॉइड का हाइट निकालना है, कुछ वॉल्यूम इज whose volume is 275 सेंटीमीटर क्यूब। एंड बाबू बेस एरिया,
बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो क्वेश्चन आपका होमवर्क बाबू मेरे, एगो बी नंबर, एगो ये दो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे बाबू मेरे। ये 94 नंबरिंग आप लोग कीजिएगा भोला मेरा, कि नहीं। दो क्वेश्चन हाथ पे चलाइएगा, बनाइएगा, नहीं बनेगा काव्या तो फिर बताया जाएगा, लेकिन बनाना नहीं तो उठा बैठी करवा देंगे। नहीं बनाओगे रिसीत तो उठा बैठी करवा देंगे बोला। आपका होमवर्क तो जिंदगी में कभी अबे नहीं करता है रिसीत। रिसीत, ऋषिकांत, संकल्प, शैतान, ये सब का जिंदगी में कभी होमवर्क आता ही नहीं है। समझाए? बाय सर। हाँ जय, जी लीजिए जिंदगी। Sir, Bye, I sir. length into breadth. Bye, sir. Sir, base area जी। length into breadth.